नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। अगर आप अपनी जन्म कुंडली के अंदर उच्च के चंद्रमा को देखकर खुश हो रहे हैं तो आपको अब आगे मेरी बात ध्यान से सुनना चाहिए। वो उच्च का चंद्रमा आपके जीवन में कैसे आपको नुकसान पहुंचा सकता है, उसको अब आप ठीक से समझ लेना चाहिए। तो स्वागत है फिर से आपका एस्ट्रोलॉजी जरा हटके के न्यू एपिसोड के अंदर, जहां मैं आपको समझाऊंगा कभी कभी नेगेटिव प्लैनेट जिनको आप बेसिकली नेगेटिव समझते हैं, अगर आपकी रणनीति सही हो, जीवन के प्रति पर्पस सही हो, आपका उद्देश्य अगर सही हो, तो वो नेगेटिव प्लैनेट आपके जीवन में बेहतरीन पॉजिटिव काम करके दिखा सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो बिल्कुल घबराइए मत, वीडियो बिल्कुल छोटा सा रहने वाला है। दरअसल कंसेप्ट डिलीवर ही मैं इस तरह से करता हूं कि छोटे से में सब कुछ आ जाए। तो सबसे पहले आप जिन भी नॉन पर्सन को जानते हैं, जिनको भी आप अपना रोल मॉडल समझते हैं, जो बहुत ज्यादा ब्रिलियंट एंड मोस्टली बोल्ड हैं, वो जीवन के अंदर उच्चतम रिस्क लेके फ्यूचरिस्टिक होके जो जीवन के अंदर निर्णय लेते हैं, अगर आप उनकी जन्म कुंडली को देखोगे तो 10 में से 9 पत्रिकाएं, कम से कम 8 पत्रिकाएं तो आपको मिलेंगी जिनके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि उनकी पत्रिका में चंद्रमा नीच का है। ध्यान रखना, अस्त नहीं, अस्त का कंसेप्ट मैं आगे समझाऊंगा। नीच का यानी कि चंद्रमा वृश्चिक राशि में, वो लोग ज्यादा फ्यूचरिस्टिक हो जाते हैं। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, आप ऐसी पत्रिकाओं को जाकर ढूंढिए। मैंने कुछ पत्रिकाओं को अध्ययन किया, मेरे कुछ क्लाइंट्स की पत्रिकाओं को देखा, उसमें ये कंसेप्ट बिल्कुल सही बैठता हुआ दिखाई देता है। अगर आप भी उनमें से हैं जिनका चंद्रमा नीच का है, तो अपने आप को देखिए, बस थोड़ा सा आपको डिफरेंट स्टाइल में पॉजिटिव होना पड़ेगा। वो जो नीच का चंद्रमा है, वो क्या चाहता है? वो नीच का चंद्रमा चाहता है कि वो अंदर से थोड़ा भयभीत है। और भय का पॉजिटिव रूप जो होता है, एक भय का नेगेटिव रूप होता है कि आप किसी काम को करने जा रहे हैं, उसको कर ही नहीं पा रहे हैं, भय आपको आगे ही नहीं बढ़ने देता है। लेकिन जब उस भय के अंदर आप सतत प्रयास से थोड़ा साहस भरते हैं, तो ध्यान रखना, भय बुद्धिमानी ही है। भय आपको सचेत करता है कि मैं इस काम के लिए आगे बढ़ूं या ना बढ़ूं। जैसे ही व्यक्ति यूं ही मूर्खों की तरह उचक उचक के कार्य करने की जगह थोड़ा सा भय के कारण संकुचित होता है, थोड़ा अपने आप को सिकोड़ता है, थोड़ा बेक जाता है और देखता है कि इस काम के अंदर कहां कहां डर की संभावना है, उसके बाद जब वो छलांग लगाता है ना, तो चूंकि भय उसको कैलकुलेटेड रिस्क लेने के लिए मजबूर करता है। कुछ लोग इतने भयभीत होते हैं कि वो तो भय को देखकर भयभीत होकर गायब हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग उस भय के कारण कैलकुलेशन करना सीखते हैं और तरीके से रिस्क लेते हैं। तो चंद्रमा जो नीच का है, ध्यान रखना, वो नेगेटिव नहीं है। थोड़ा बहुत भी आपके प्रयासों का सपोर्ट उस चंद्रमा को मिला, तो दरअसल चंद्रमा तो आपको सचेत करने के लिए वहां पे नीच का होके बैठा हुआ है कि भैया यूं ही छलांग लगाने से पहले दूरी नाप ले, उस गड्ढे को नाप ले जिसमें तू घिर सकता है, उस भय को पहचान ले जिसके ऊपर तुझे हमला करना है या जिससे तुझे लड़ना है। तो यह नीच का चंद्रमा बहुत सोफिस्टिकेटली आपको आगे बढ़ने दे सकता है। तो देखिए, विश्व के महान लोगों की कुछ पत्रिकाएं देखिए, जो इस समय देश के टॉप लेवल पे उनकी जन्म पत्रिकाएं देखिए, वहां पर आपको चंद्रमा नीच का दिखाई देगा। उस नीच के चंद्रमा के कारण ही वो हर बार कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं और हर बार वो अपने उस रिस्क के अंदर सफल होते हैं। ऊंचे से ऊंचे पायदान वो खड़े करते हैं, जहां पर कुछ नहीं है वहां पर भी वो एक नया पायदान निर्मित कर देते हैं, क्योंकि उनके पास वो सोच है, वो पीछे जाके देखने की क्षमता है। वो नीच के चंद्रमा ने उनको वो अल्टीमेट मेंटलिटी प्रदान दी है कि नहीं भाई, एक बार और उसको कैलकुलेट कर लो। और जहां पर जिनके चंद्रमा शुभ हैं उनको देखते हैं अपन। अक्सर आप लोगों को देखते होंगे, बोलते होंगे मेरी जन्म कुंडली में गज केसरी योग है, हो सकता है आपकी कुंडली में भी गज केसरी योग हो, वही चंद्रमा की सबसे सुटेबल पोजीशन है ना। तो देखिए, उस गज केसरी का योग का आपको अभी तक, उस पर्टिकुलर योग का आपको क्या फायदा मिल रहा है। दरअसल यहां पे एक नया कंसेप्ट शुरू होता है, उसको बहुत ध्यान से समझना। जैसे ही आपका चंद्रमा अच्छी पोजीशन में होता है, मान लीजिए वो अच्छे प्लैनेट के साथ विराजित है, मान लीजिए वो कुंडली के अंदर केंद्र में है, त्रिकोण में है, तो चंद्रमा आपको थोड़ा सा संतुष्ट कर देता है। अच्छे चंद्रमा का मतलब क्या है, अच्छी मानसिक स्थिति का मतलब क्या है? आप जिस भी कंडीशन में हैं, उस कंडीशन में आप संतुष्ट हो जाते हैं। तो जैसे ही आप संतुष्ट हुए, संतोषी सर्वदा सुखी, तो जैसे ही जिस कंडीशन में वहां पे अगर आप सुखी हो गए, तो आगे बढ़ने की संभावना स्वतः ही खत्म हो गई। मान लिया उस चंद्रमा ने आपको राजयोग दिया है,
लेकिन वो राजयोग आपके किराए के घर में है, वो राजयोग आपकी झोपड़ी में, वो राजयोग आपको सड़क के बाहर लारी लगाने में, उसमें कुछ बुराई नहीं है। लेकिन जो एक मानव होने के नाते, देखिए, आपका लालच अन्यों का हित भी कर सकता है। एक व्यक्ति जब ग्रीडी बिजनेसमैन होता है तो वो पूरे देश को खींच के ऊपर तक ले जाता है, वो नए मापदंड खड़े करता है और व्यक्ति दूसरा ये सोचने को मजबूर हो जाता है कि मैं यहां तक, वो यहां तक गया है तो मैं भी जा सकता हूं। तो जो सोफिस्टिकेटेड चंद्रमा आपकी पत्रिका में अच्छी स्थिति में जो चंद्रमा है, वो चंद्रमा वास्तविक में रूप में अगर आप उस तरह की कंडीशन में सरवाइव करना चाहते हो, आप अपने आसपास देखते होंगे लोगों को सरकारी नौकरी चाहिए क्यों? लोगों को कुछ जीवन भर बोलते हैं ना हमको सेटल होना, सेटल, वो चाहिए क्यों? वो बस मन की शांति चाहते हैं। तो जहां पर चंद्रमा ऑलरेडी उनकी पोजीशन बेस्ट है, ऑलरेडी वो शुभ ग्रह के संपर्क में है, तो ऐसे व्यक्तियों के जीवन में संतोष थोड़ा जल्दी आ जाता है। वो थोड़ी जल्दी अपने आप को रोक देते हैं। हो सकता है वो तरक्की अन्य लोगों की नजरों में उसकी नाकामयाबी हो सकता है प्रकृति भी उसको और ज्यादा देना चाहती हो, लेकिन उसकी खुद की जो मानसिक स्थिति थी बोलती नहीं जो है सो ठीक है। तो इस तरह से वो डी ग्रोथ का कारक बन जाता है, और व्यक्ति को डी ग्रोथ में भी शांति मिलती है, उसमें कुछ बुराई नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखिए, अन्य जो प्लैनेट नेगेटिव आपकी पत्रिका में है, दरअसल वो नेगेटिविटी सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो सचेत कर रहे हैं कि और कुछ करने को है। अगर आप उसको पॉजिटिवली हैंडल कर सकें, अगर वो जो प्लैनेट के द्वारा जो क्रिएट हो रही रिस्क है, जो क्रिएट हो रहा डर आपके अंदर है, उसको आप हैंडल कर सकें और आगे बढ़ने की कोशिश करें, तो वो आपको बहुत आगे ले जा सकता है। तो अगर आपकी कुंडली के अंदर चंद्रमा नीच का बैठा हुआ है, गलत पोजीशन में बैठा हुआ है, किसी छिद्र भाव में जाके किसी और नेगेटिव प्लैनेट के इन्फ्लुएंस में हो रहा है, तो निश्चित रूप से वो आपकी मानसिकता को बार बार डिप्रेशन की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा, निश्चित रूप से आपकी खुशियों को खींच खींच के गड्ढे में डालने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे अपना रवैया पॉजिटिव कर लेते हैं, उस भय को कैलकुलेटेड रिस्क लेने की एक पॉलिसी में अगर आप बदल देते हैं, तो आपके जीवन में वो नीच का चंद्रमा आपको बहुत उच्च लेवल तक ले जाएगा। आशा है मेरा यह विश्लेषण नीच के चंद्रमा के ऊपर और नेगेटिव कंडीशन के ऊपर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ऐसा लगता है और मेरे प्रयास अगर आपको सफल दिखते हैं, तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें, और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कुछ लगता है मुझे बताने का यहाँ पे कुछ है कि किस पे मुझे और वीडियो बनाने चाहिए, किस तथ्य को मुझे इलाबोरेट करना चाहिए, तो कमेंट अवश्य लिखें। जय श्री कृष्णा।